सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शहर में एक धंधा करने वाली औरत रहती थी, यानी कि एक जिनाहकार औरत रहा करती थी। उसका जिस्म फरोशी का धंधा था, यानी कि वो अपना जिस्म बेचकर पैसे कमाया करती थी और खूब ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रही थी। उसकी इन हरकतों की वजह से उसके घर वाले उससे बहुत नाराज़ थे। एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उस जिनाहकार औरत का इंतकाल हो गया, यानी कि वो बदकार औरत मर गई। अब उसके घर वाले तो उससे पहले ही नाराज थे, इसलिए उन लोगों ने उसको कफन दफन नहीं दिया, बल्कि उस बदकार औरत की लाश को उसके घर वालों ने खुद ही अपने हाथों से उठाकर एक कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। यानी कि उस धंधा करने वाली औरत को उसके घर वालों ने कफन दफन नहीं दिया, बल्कि उसकी लाश को कचरे के ढेर में फेंक दिया। इधर जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हितूर की पहाड़ी पर अल्लाह से हम कलाम होने के लिए गई, यानी कि जब अल्लाह से बात करने के लिए गई, तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ए मूसा, आज बाकी की बातें बाद में होंगी, पहले आप जाओ और जाकर मेरी एक बंदी की लाश जो कचरे के ढेर पर पड़ी हुई है उसको उठाओ और गुस्ल वगैरह देकर उसको कफन पहनाकर उसको इज्जत के साथ में उसकी तदफीन करो, यानी कि उसको दफना दो। अल्लाह का यह हुक्म सुनकर पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर की पहाड़ी से वापस आई और उस शहर में पहुंच गई जिसमें उस धंधा करने वाली औरत की लाश कचरे के ढेर पर पड़ी हुई थी। उस शहर में जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी लाश को ढूंढना शुरू कर दिया। तलाश करते करते आप अलैहिस्सलाम एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां पर बहुत सारा कूड़े का ढेर लगा हुआ था, जहां पर उस शहर का सारा कचरा पड़ा हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां पर देखा कि उसी कूड़े के ढेर पर एक औरत की लाश पड़ी हुई है और एक बड़े ताजुब की बात यह थी कि उस लाश के इर्द गिर्द 4 कुत्ते उस लाश की रखवाली कर रहे हैं, यानी कि 4 कुत्ते उस लाश के चारों तरफ बैठे हुए हैं ताकि कोई परिंदा या फिर कोई दूसरा खूंखार जानवर उस बदकार औरत की लाश को पामाल ना कर सके। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से उस औरत के बारे में और उसके घर वालों के बारे में पूछा। लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को उस बदकार औरत के घर वालों के बारे में और उनका पता बता दिया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत के घर गई और उसके घर वालों से कहा कि आप मेरी उस लाश को उठाने में मदद करो। तो यह सुनकर उस औरत के घर वालों ने ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर दिया, यानी कि मना कर दिया, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि हम उस औरत की लाश के करीब भी हरगिज नहीं जाएंगी, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी बदकार औरत थी। इसने अपनी सारी जिंदगी जिना में गुजार दी, इसने अपनी सारी जिंदगी बदकारी और गुनाहों में गुजार दी, इसलिए अब हम इसकी लाश को हाथ नहीं लगाएंगे। इस तरह से उसके घर वालों ने उसकी लाश को उठाने से साफ साफ मना कर दिया। दोस्तों, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर के दूसरे लोगों के पास गई और उस लाश को उठाने में मदद करने को कहा, मगर कोई भी उसकी लाश को उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। हर कोई उसकी लाश को उठाने से साफ तौर पर इनकार कर रहा था। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून, यानी कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम के पास गई और जाकर अपने भाई से कहा, ए मेरे भाई हारून, उस औरत की लाश को उठाने में मेरी मदद करो। फिर हजरत हारून मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उस औरत की लाश के पास गई। फिर दोनों नबियों ने मिलकर उस औरत की लाश को उठाया और घर ले गई। अब उस औरत की लाश को गुस्ल देने की बारी आई तो उस शहर की कोई भी औरत, यानी कि कोई भी खातून उस बदकार औरत की लाश को गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं हुई। यह देखकर फिर अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जोजा, यानी कि अपनी बीवी और अपनी बहन को हुक्म दिया कि वो उस औरत की लाश को गुस्ल दे दी। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम की बीवी और बहन ने उस औरत की लाश को गुस्ल दिया। गुस्ल के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की मदद से उस औरत की लाश को उठाया और फिर दफन कर दिया। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसे दफनाने के बाद में जैसे ही वापस आ रही थी तो उस शहर के तमाम लोग आपके सामने आ गई, यानी कि उस शहर के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को घेर लिया और सब के सब कहने लगी, ए मूसा, आप हमें इस बात के बारे में बताएं, आप हमें इस बात की वजह बताएं कि आपने इस जिनाहकार और बदकार औरत को इतनी इज्जत क्यों दी। अगर आप हमें इसके बारे में नहीं बता सकते हो तो फिर आपने जो कलमा हमको पढ़ाया है, यानी कि जो कलमा हमने आपका पढ़ा है, हम वो कलमा आपको वापस करने आए हैं। तो यह सुनकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ने मुझे जो हुक्म दिया बस मैंने अल्लाह के उस हुक्म की तामील कर दी।
اب اگر آپ اس کی وجہ جاننا چاہتے ہو تو آپ مجھے کوہ طور کی پہاڑی پر جانے دیں، واپس آنے کے بعد میں آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان سن کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور کی پہاڑی پر گئی اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اے اللہ، اس شہر کے لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، اس بات کا جواب مانگ رہے ہیں کہ میں نے ایک جناح کار اور بدکار عورت کو اتنی عزت کے ساتھ میں کیوں دفن کیا؟ تو یہاں سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ عورت واقعی میں ایک بدکار عورت تھی، اس نے اپنی ساری زندگی بدکاری میں گزار دی، مگر ایک مرتبہ یہ عورت ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں پر ایک کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ جب اس عورت نے اس کتے کو پیاس سے تڑپتے ہوئے دیکھا تو کتے کی حالت پر اس عورت کو رحم آ گیا۔ یہ عورت پاس ہی ایک کنویں پر گئی اور اس نے کنویں کے پانی سے اپنے کپڑے گیلے کیے اور پھر اس کتے کے منہ میں لے جا کر اس کپڑے کو نچوڑ دیا۔ کتے کے منہ میں جیسے ہی پانی گیا تو اس کے تڑپتے ہوئے جسم میں جان آ گئی۔ اے موسیٰ، مجھے اس عورت کی یہ رحم دلی بہت پسند آ گئی اور ہم نے پھر اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد میں ہم نے موت کے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی روح قبض کر لے آئی تاکہ پھر یہ کبھی کوئی بدکاری نہ کر سکی۔ تو دوستو، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحم دل ہے، کتنا رحیم اور کریم ہے کہ ایک بندہ چاہے جتنے بھی گناہ کر لے، اگر وہ اللہ کی راہ میں ایک بھی اچھا کام کر لیتا ہے اور اگر وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے تو اس کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اللہ اپنے ایسے بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے جو کسی دوسری مخلوق پر رحم کرتے ہیں، کسی دوسری مخلوق کی جان بچاتے ہیں۔ اللہ ایسے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں ایک ایسا نیک کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نیک عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین، اللہم آمین۔